ज्ञानवर्धक विधि लेखनी ब्रह्म की, त्रिलोचन विमोचन करे बनी के साक्षी, क्षितिज अखिल पोषक करे बनी के जन्नत, हो पतन ना कभी देते हैं सबको बाछी, सौर मंडल सतत रखता समभावना, खडरी तू भी गुलामी को तोड़ा नहीं, सत्य का भान जिसके हृदय में हुआ, वह अलौकिक मिथक मुंह को मोड़ा नहीं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से एक बिरहा आप लोग के बीच में भेज रही हूँ। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सुनेंगे, पसंद करेंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। देवता भी इस धरती पर आए मनुष्य रूप लेकर के, तो उनकी भी एक न एक दिन परीक्षा हुई है। फिर हम तो मनुष्य हैं, जो हम करेंगे हमारे कर्मों का लेखा जोखा तो हमें ही भुगतना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। लेकिन अगर हृदय में सच्ची भक्ति है, अटल विश्वास है, तो एक दिन परमात्मा को दर्शन देना पड़ता है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, सत्य का भान जिसके हृदय में हुआ वह अटल है, मिथक मुंह को मोड़ा नहीं। एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है फिल्म सौतन की बेटी से। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, तूने जाम लबों से पिला दिया रे मुझे एक शराबी बना दिया, लेकिन बा कवि जी के लेखनी को मैं सत प्रणाम करती हूँ। कितना सुंदर भाव कवि लिखते हैं। ये जो चांद सूरज का वसूल है, सबका मालिक वह रसूल है, तूने हंसा हंसा के फंसा दिया रे मुझे जालिम बनकर रुला दिया, ये जो चांद सूरज का वसूल है, सबका मालिक वह रसूल है, तूने हंसा हंसा कर फंसा दिया रे मुझे जालिम बनकर रुला दिया है। बिरहा का शुरुआती हमें से बा, कहानी का शुरुआती हमें से बा। मालिक तेरी भी लेखनी का कोई जोड़ नहीं है दुनिया में, जब चाहे तब जिसे रुला दो और जब चाहे जब जिसे हंसा दो। बिरहा का शुरुआत बा, कवि को बिरहा में नया मोड़ देना पड़ा। कहना है
एक राजा की कहूँ कहानी, श्रोता सुनिए लगा के ध्यान। खुशियाँ अपार है महल में, जिनके पैदा भय संतान, सोहर गावे बजे बजनवा। राजा मन में करे गुनाह, धन धन है प्रभु हमारे। अजब लेख लिखे भगवान, धन धन है प्रभु हमारे। धीरे धीरे समय बीत गया, छठी का दिन पहुंचाया, करम भागिनी लिखने आई। भैया तुमको देव बताए, 20 बरस के ललना हुई है। शादी का दिन जाए धरा, दुल्हन लेके वापस आई है। राह में से रवा जाए खाए, दुल्हन लेके वापस आई है। सुने वाले बाबूजी, ये मैं नहीं कहती, ये प्राचीन काल की कहानी है और भगवान भोलेनाथ की महिमा नाम की पुस्तक से ये बिरहा लिखा गया है। एक राजा जो ने राजा के परिवार में बड़ी खुशहाली बा, उनकर रानी बड़ी खूबसूरत, बहुत बढ़िया गुण बा और रूपवती भी है। राजा रानी का प्रेम बड़ा अपार बा बाबूजी। राज में बड़ा मान और सम्मान बा, नगरी में बड़ा मान और सम्मान बा। धर्म परायण राजा का रानी मालिक के आशीर्वाद से अपने पति के प्रेम से गर्भवती हुई, और जब गर्भवती हुई राजा के अपार खुशी बा मन में, अपार खुशी बा कि चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा होई। भगवान तोहार बहुत बहुत धन्यवाद बा, लाख लाख धन्यवाद बा कि कम से कम हमार परिवार चली, हमार वंश से आगे बढ़ी। धीरे धीरे समय बीता बाबूजी, और जब प्रसव का समय नजदीक आया तो रानी साहिबा ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चे को जन्म दिया और वो लड़का के पैदा होए के खुशी में विशाल बाबूजी जलसा रखा गया। पूरे नगर में बाबूजी खुशियां मनाई जा रही है। तो छठी के दिन वो लड़कवा का तकदीर लिखे बदे ब्रह्मा की भाभी आई, और जब ब्रह्मा की भाभी आई तकदीर लिखने के लिए, और जब कर्म लिख करके तकदीर लिख करके वो जाने लगी, तब राजा साहब उसको बुलाते हैं और एकांत में पूछते हैं कि आपने मेरे बच्चे के तकदीर में क्या लिखा है। जब इतना बतिया सुना तब बाबूजी कर्म भागिनी तो कहे राजा साहब ई बात क्यों के बतावा नहीं जात। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, और मेरे अंदर परमात्मा ने इतना धीर दिया है कि मैं किसी को कहूंगा नहीं। ठीक है राजन, अगर तुम हठ करते हो तो सुनो। ब्रह्मा जी ने इसके किस्मत में लिखने के लिए मुझे ये कहा कि जब एकर उम्र 20 बरस का होई तो एकर शादी होई, और जब दुल्हन लियाए के आवे लगी तो रास्ता में एकर शेर एका फाड़ के खाए जाई। 20 बरस तक अपने बेटवा के दुलार ला प्यार कैला, 20 बरस के बाद तोरे महल में शोक का लहर समाए जाई। इतना बात कह करके बाबूजी और ब्रह्मा की भाभी चली जाती है, और जब अलक्ष्य हो जाती है तब यह राजा शोक में डूब गए कि 20 साल तक हम अपने लड़का के पालन पोषण करब, कोई भी जान जाए कि हमार मौत यही कारण बस इतने दिना में हो जाई, तो जिंदगी से के मोहब्बत नहीं बा, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो। लेकिन धीरे धीरे समय बीतत बा, तब कवि को संकेत करना पड़ा। एक दिन राजा अपने महल में बैठे विचार कर रहे हैं। एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। जैसे रोज आवलू तू टेर सुनी के,
जैसे रोज आवलू तू टेर सुनी के आई हो रे निदिया निडर बनी के। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। राजा के हियरवा फिकर भइले, राजा के हियरवा फिकर भइले, चारों ओर देखे ना नजर आइले। राजा के हियरवा फिकर भइले, चारों ओर देखे ना नजर आइले। राजा के हियरवा फिकर भइले, चारों ओर देखे ना नजर आइले। राजा अपने मन में सोच रहे हैं, जैसे ललनावा के बढ़त बाऊ मरिया, दुआरे पे आवे लगले रोज देखवरिया, दुआरे पे आवे लगले रोज देखवरिया, दुआरे पे आवे लगले रोज देखवरिया। हाय रे समैया जबर भइले, हाय रे समैया जबर भइले, सुझे ना उपैया भारी डर भइले। जैसे जैसे लड़का जवान होत बा वैसे ही राजा साहब के चिंता भी बढ़त बा। लड़का जवान होत बा, शिक्षा दीक्षा भी मिल रही है, लेकिन राजा साहब के चिंता बढ़त बा। एक दिन रानी साहिबा राजा साहब से पूछ बैठी कि क्या बात है पतिदेव। अरे अपन लड़का के हंसत बोलत खेलत जवान हो शिक्षा दीक्षा ले देखते हुए बाप का सीना तो गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ दिन से आप बहुत चिंतित रहते हैं। जब ये इतना बतिया सुने राजा साहब कहे कोनो बात नहीं बा, बस ऐसे ही थोड़ा सा तबीयत नरम बा और ऐसा कोनो गंभीर बात नहीं बा। अपने औरत से राजा साहब ये बात के छिपाए लिए। अब लड़का जब जवान हो गया तो अच्छे से अच्छे घराने से उस लड़का का देखुआर आवे लागे, अच्छा से अच्छा बढ़िया से बढ़िया खानदान के लोग उस लड़का के देखे बदे आवे लगे। माई कहत है राजा साहब से कि ये पतिदेव अब बेटवा का बियाह कर देवे के चाहिए, लड़का जवान हो गया बा, लड़का का शादी कर देवे के चाहिए, तनी पतोहू को सुख हमहू के मिले के चाहिए। जब इतना बात सुनत है राजा साहब तो कहे वही इतनी जल्दी का बा, लड़का तो वही 20 बरस में बात इतनी जल्दी का बा। राजा साहब ही सोचत हैं कि न बियाह करब और न दुल्हन लेके हमार बेटवा आए, न ओके रास्ता में शेर भेटाई, न हमार बेटा मरी। जब ये इतना बतिया सुनत है रानी साहिबा कहे राजा साहब समय से हर चीज अच्छा लगत है, और जब समय निकल जाता तो कोई चीज बढ़िया नहीं लागत, तो लड़का का उम्र ब्याहे लायक हो गए, बस शादी कर द। अच्छा जब ये इतना बात सुने तो ठीक बा, तो हर मर्जी बा, शादी फान दिए। और जब शादी फान दिए तो यहर बराती लोगन के राजा साहब बताए दिए, कहीं ऐसा नहीं बात बात, तनी तू लोग होशियार रहे, तनी चालाकी से रहे,
अब बाराती लोग जब सुने बाबूजी तो वो कहत का है ललकार के। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है गोसैया गाड़ा शेर का करी, अरे ले हथियार बाराती चले सभी एक रोइया, ले हथियार बाराती चले सभी एक रोइया हो गोसैया गाड़ा शेर का करी। जे तो बुढ़वा उढ़वा है नु अपने अनुभव से कहता है आवे दो उनके गोसैया गाड़ू के देहात में ठेठ गारी है। हाँ, गोसैया के का कहती महतारी बाप के कहती तोहार दोष नहीं बा तोरे गोसैया के दोष बा। तो कहता है गोसैया गाड़ा शेर का करी, ले हथियार बाराती चले सभी एक रोइया। जे तोहर पैदा किए बा, जे तोहार पालन पोषण करत बा, तोहार दोष नहीं है ओकर दोष है। हाँ, तो शेरवा के जरूर मारब, देखी लो का करत है। बाराती सभी ललकार दिए। अब बारात हर सच के बाबूजी चलता, माई तो मने मन में खुशी है, लेकिन पिताजी के दुख का कोनो वारा पार नहीं बा। तो कुछ लोग पूछत हैं कि लोग बिटिया का बियाह फानती, बिटिया का विदाई करे के होता तो बाप के दिल में अपार दुख रहत है। अरे तू बेटवा का बाप है, तनी मुस्कुरा, तनी खुश दिल रहा। जब इतना बात सुनत हैं बाबूजी तो दिखावटी खाली हंसत हैं, बाकी भीतर भीतर दुख बा। तो हर बारात जब सच के चला था बाबूजी, और बारात जब दुआरे नियराई लगी तब कवि को बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा, कहना है आजमगढ़ का से तू आटे वसिया का पानी है, आजमगढ़ का से तू आटे वसिया का पानी हो, आवा मोरी भौजी तोहरे आचारई में सानी हो। तरज का लाइन में लेकिन बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, कहना है बाबूजी अरे साजी के बारात आए समाधि के द्वार हो, आए हर घराती कैले खूब व्यवहार हो। रबड़ी मलाई छाने दूध यो मलैया, रबड़ी मलाई छाने दूध यो मलैया, रबड़ी मलाई छाने दूध यो मलैया। भइले विवाह मंगल गावली लुगैया, भइले विवाह बारात बाबूजी दरवाजे पर पहुंच गए, बड़े प्रेम पूर्वक से दुआर चार लगत हैं, बारात लगता। और जब बारात लगता तो घराती एकदम बाराती के स्वागत में जुटा है। बाराती के स्वागत में घराती के लोग जुटा है ना, बढ़िया व्यवहार किए, बढ़िया स्वागत किए, इतना बढ़िया स्वागत की बाराती एकदम सब मगन हो गए कि बाबा बड़ा बढ़िया रिश्तेदार राजा साहब पाए हैं। सुने वाले बाबूजी बड़े प्रेम पूर्वक से बारात लगी, दुआर चार हुआ, जल जल पान हुआ, भोजन संपन्न हुआ।
और मड़ई में दुल्हा दुल्ही बैठे थे बाबूजी। शादी भी बड़े प्रेम पूर्वक से संपन्न हुई। दुल्हा और दुल्हन करे कोहबर के चार हो, एहवर घराती कैले खूब व्यवहार हो। सुनने वाले बाबूजी, कोहबर में दुल्हा दुल्ही गए और बाती मिलावे के रस्म भी पूरी हुई। तमाम हंसी मजाक होता और धीरे धीरे बाबूजी विदाई का टाइम हो गई। और जब विदाई का टाइम हो गई तो लड़की का विदाई भी रीत रिवाज के अनुसार बाबूजी विवाह संपन्न हुआ है तो लड़की की विदाई तो करनी ही है। माता पिता अपने बेटी की विदाई किए तमाम धन दौलत दहेज दे करके, और जब लिवा करके चले तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे लाले लाले होठावा से, लाले लाले होठावा से बरसे ललैया हो की रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे अमावा के मोजरा से रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे अमावा के मोजरा से। दुल्हन डोली में बैठी, कहार लोग डोलिया लेके जाते हैं। दुल्हवा अपने मन में कल्पना करता, रही रही के मानावा में, रही रही मानावा में करत गुनानावा, लखब कैसे हो लखब कैसे, अपने दुई के चनावा लखब कैसे हो लखब कैसे, आप झिलमिल झिलमिल साड़ी के ओटे से बाबूजी तनी तनी झलकता चेहरवा, तनी तनी झलकता। तो दुल्हा राजा अपने मन में विचार करत हन कि कैसहू जल्दी घरे पहुंच जाई। हाँ तो बढ़िया नजर भर के तोके हम देख ले तो हमार करेजा जुड़ाए जात। विचार करत हन, कहत का है, कल्पना के ढेर लागी गई लहियारावा, जाके दुल्हा पजरावा हो दुल्हा पजरावा, दुनहु मूर्तिया निरखे, दुनहु मूर्तिया निरखे, एक टक सूरतिया बोलब कैसे हो बोलब कैसे, जैसे स्वाति बिन पपीहावा बोलब कैसे हो बोलब कैसे। रास्ता बा, रास्ते में बराती लोग रुक गए, कहार लोग डोली रख दिहन, रख के सब अपन केहू जात बा बाथरूम करे, केहू पानी पियत बा, केहू कुछ पियत बा। कहार लोग कहतन तनी गजबे चढ़ा दे, डोलिया उठावे वाले एकदम लग जाए। हाँ तनी सा सोचता ले तब चली। अब दुल्हन के पानी के पियावे तो दुल्हवा के बोलाए कि जवन बारात के अगुआ रहन शादी के, कहाँ ए बाबू तने जाए के अपने दुल्हनिया के पानी उनी पिया दे, कुछ पूछ ले, कहीं भीतर बाहर जाए के जरूरत हो। जब इतना बतिया सुनत हन, अच्छा पर्दे में लोग पूछी तो कैसे पूछी। अगुआ के बात सुन के दुल्हवा जब जाता तो सोचा था कि इनसे कैसे बोली, का कही।
कल्पना का ढेर लगी गईले हियरवा डोलिया में बैठा जाके दुल्हन के पजरवा। अब बोलत नाही न बाबूजी, डोली को ओहारा उठा के गप से डोली के भीतर ओलियाएगे दुल्हन। डोली के भीतर ओलिया गए और जाके दुल्हन के बगल में बैठ गए। और जब बैठ गए अब दुल्ही दुल्हा के ओरी ताकता घूंघट के आड़ से। अब दुल्हा सोचा था कि कही का कैसे बोली, तो दुल्हनिया धीरे से कहता कि कुछ कही चाहत है। तब दुल्हा के सांस में सांस तनी आई, अब तो बोलिन देबै, अब तो बोलिन देबै। तब कवि को लिखना पड़ा गाने में उड़ान के भाव में। आधी दूर गई सवारी बरतिया करते पहरेदारी, अरे होनी हो जरूरी टारे न टरैया, गोसैया गाड़ा शेर का करी। अब बरतिया लोग यार सोचत हैं कि जंगल में रुका बा डोला, हम लोग रुका है, देखा शेर कौनी की आवत है। सब लिहे लिहे बाबूजी लिहे लाठी ओठी सब एकदम तैनात, पहले से तेल लगा के टाइट किया लाठी, एकदम तैनात है। अगल बगल डोली के घेर के खड़ा हैं। जब घेर के खड़ा हैं तब दुल्हवा जब दुल्हनिया के एक शब्द सुने तब उरच्चे और घुसका आगे के बहुत आगे घुसका तो दुल्हिया से कहत का बा। बिरहा में 4 लाइन कवि की कल्पना है और कवित का भाव है बाबूजी। करते सब ही पहरेदारी, खासा दुल्हा के तेही बारी। गया दुल्हा जहां नारी, घूम के बोला बतिया। चश्म हो गई ले इकट्ठा, छलका नारी पास में पट्टा। जोग लगन भई ले निकट्ठा, झुर के बोला बतिया। ताटक जरा देर न लाई, ठीक पहुंचा जहां लुगाई। डट के जोली अंदर जाई, ढुर के बोला बतिया। तुरते बोली सुंदर नार, तुरते बोली सुंदर नार, थमके आवा मोर सिंगार। दुल्हा कहा सुना बहुआर, धुन के बोला बतिया। जब डोली के भीतर में रच के दुल्हनी के लगे खसक के आगे बढ़ा, तुरते बोली सुंदर नार, थम के बोला मोर सिंगार। दुल्हा कहा सुना बहुआर, धुन के बोला बतिया। उतय अपने धुन में बा दुल्हा कि कैसा बोली तो दुल्हिया के धीरे से घूंघट उठाए दे डोलिये में। आज जब दुल्हनी के घूंघट उठाए देश बाबूजी, इतनी नीक इतनी प्यारी दुल्हन। और हमार बाप कहे हैं बरतिहन से कि रखवारी कर हमारे बेटवा के शेर खाए। शेर कैसन होती है भाई हम देखे। देख राजा महाराजा के बेटवा आया, लेकिन ओके डर के मारा राजा साहब महल से बाहर जाए नहीं देते रहन। अपने नियरानी में बराबर रखे तो कहे शेर कैसन होता, हमारे इतनी उम्र हो गई लेकिन चिड़िया घर देखा नहीं, अभी तक हम देखे नहीं है। तब दुल्हिया का करता। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, स्वर्गीय हैदर अली जुगनू उस्ताद जी गावे। कैसे गावे भैया हो? अरे बंधी है कंगनवा माथे लागी है चौरवा, आई हो लागी है चौरवा, आई हो लागी है चौरवा। मुड़े मौर
बतिया सुन के दुल्हिया ठठाए के हंस दिए और हंस के कहत का बा हंसी हंसी के बतिया कहै लागी आवरतिया आई होला हो कि सोची सोची ना हो कि सोची सोची कि बनावई नाहर के मूर्तिया हो कि सोची सोची ना बनावई नाहर अरे बुकावा से नारी कैली शेर के रचनवा आई हो शेर हो कि सोची सोची ना हो कि सोची सोची ना बना के चुमैली मूर्तिया हो कि सोची सोची ना बना के चुमैली मूर्तिया दुल्हवा दुल्हिया से कहता हम शेर फाड़ के खाए लेकिन हम आज तक देखे नहीं है शेर होत कैसन। दुल्हनिया कहे शेर देखे चाहत है दुल्हवा कहे हाँ दिखा दे शेर होत कैसन हम देखे चाहित है। तो जब लड़की के विदाई होत बाबूजी तो दौरी जौन भरात है वही के संगे संगे सरसों का तेल भी लोग भर के देथिन कोई लोटा में केहू डब्बा में केहू कैसहू जे करे जितना रहे बाबूजी उस अपने हिसाब से अपने समाई के अनुसार लोग तेल देथी। तो जवन अपटन लगा था दुल्हन के उही के बुकवा के खुरचन उही के बुकवा जवन रहा था अपटन के तो ओके तेलवा के ढकनवा के ऊपरा से बढ़िया लगाए दे तक हाँ लेप लगाए देती ताकि तेल छलके न। पहले तो लोग बुकवा उकवा लगावत रहे न तो आटा सान के लगाई देती भैया। तो दुल्हिया सोचत बा कि इनका हम बताई कैसे शेर कैसे रहत है। वह जो सरसों का बुकवा रहा बाबूजी ओके उठाए लिए सो उठाए के बढ़िया से तेल उही में से तनी निकाल लिए निकाल के बढ़िया सान के और शेर ऐसे ही बनाई दिए। शेर बनाई के बाबूजी शेर का पुतला बनाए के और दुल्हा से कहता कि देखा ऐसा शेर रहा थी यह शेर है ऐसा शेर रहा थी। जब इतना बतिया सुनत तो दुल्हवा कहता ई खाए हम कई शेर ऐसा ही रहा था चीन ही ले। तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब अरे कौन शहर का कौन शहर का गजरा हो गम कई सारी रात ये तारा बानो फैजाबादी जी की गीत है। अंतरा कितना सुंदर एक लिखा गया है बा मास्टर बा। जेठ लाए लड्डू देवर लाए पेड़ा हे मोरे राजा जी के हाँ मोरे सैया के मोरा सैया लियावले जलेबिया हो टपकई सारी रात मोरा सैया लियावले जलेबिया हो टपकई
बिरहा में कवि जी लिखत हैं, कहना है अरे डोली में बोली दुल्हनिया हो सुनीला हमरो नाथ, डोली में बोली दुल्हनिया हो सुनीला, सुनीला की शेर पिया फारी बदनिया, चिन्ह मोरे स्वामी है शेर का निसनिया, रहिया हो सुनीला हमरो नाथ, घटना घटल बीचे रहिया हो सुनीला, कहा था सुन ले तो है शेर आए फार के खाए तो हमार बात सुन ले चीन ही ले, ऐसे शेर होत है, यह शेर होत है, शेर तोहरे ऊपर झपट्टा मारे ऐसे बढ़िया तो ही ओकरे ऊपर मार दे। राजा का लड़का है और हमहू तनी देखी हम बहादुर पति से शादी करे, हमार दुल्हा बहुत बहादुर बा, जब तू शेर के न मार पौबा तो जीवन भर हमार रक्षा का करबे, राजा का लड़का हो व्यर्थ बा। जब इतना बात बाबूजी सुनता दुल्हवा कैसो हिम्मत बांधे, कही आवै तो देखे में ऐसन बाटे ही, हाँ तो आवै तो सही सही तब बताई थ सार के, और तबले होत का बाबूजी एक चमत्कार ही है डोली में हुई गए। देखा भगवान का कैसन गजब लेखनी बा, बुकवा से शेर बनाए बा लेकिन घटना का घटता बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे दुल्हा के समझावत बारी धनिया दुल्हिन डोली में, अरे दुल्हा के समझावत वही बखतिया दुल्हिन डोली में, औ है शेर चढ़ी गवा मर्द के छतिया दुल्हिन डोली में, अरे रोवई लगली दुल्ही वही डोली के भीतरिया हो, और जात भोले दानी सती भाई के डगरिया हो, अरे जानत रहला शिव जी सारी बतिया दुल्हिन डोली में, और पार्वती के बरज वही बखतिया दुल्हिन डोली में। सुनने वाले बाबूजी बराती सब रुका हैं, एक कैती अपन अपने धुन में मस्त हैं, अपने काम में मस्त हैं, और बराती सब लाठी लिए खड़ा का खड़ा ही रह गए, और वही जौन बुकवा से शेर बनाए रही बाबूजी वो सही सही शेर बन के दुल्हा के ऊपर झपट्टा मार दिए, दुल्हा के ऊपर झपट्टा मार दिए, सब दुल्हा के चीर फाड़ के एकदम डोली में रख दिए, और जब चीर फाड़ के रख दिए सब दुल्हनिया लगी रोवे चिंगार कई के, और जब रोवे लगी तो वही रास्ता से सती और शिव जी जा रहे थे, तो अब बराती तो सब कहत हन किधर गया खोजत हन, अब वो शेर बन के उनका फारी नायस बाबूजी, और फिर से वही बुकवा का शेर हो के एक कोने वही छिपी, बराती हेरत हन, दुल्हन रोवता, दुल्हन रोवता, बराती सोचत हन कि हेरत हन खोजत हन, और तबले सती जी सोचत हन, अब बाबा भोलेनाथ से कहें कि पिया दुखिया रोवत बा, सब लोग परेशान हैं, तनी कह तो जाए के हम तनी ओके देख ले, एक मेहरारू हो के एक मेहरारू का दर्द तनी एक दूसरे से कह दे तो ओकर दुख थोड़ा कम हो जाई। बाबा भोलेनाथ मना करत हैं कि मत जा,
देवी जी मत जा, ई मृतलोक है, हिया केकर केकर दुख देखबू, मत जा, बवाल में फंस जाबो। मृतलोक का मनई है नहीं छोड़े वाला नहीं है, तो के जान से मुआए दही। पार्वती कहें हम जाब जाब हम। अब पहुंचिन सबके नजर से बचते बचाते वह दुल्हन के जहाँ बैठी वह डोली में रोवता, वही ओकरे बगले जाए के बैठ गई, जाए के बैठ गई। लगिन समझावे बहिन चुप हो जा, जे आई बा यह दुनिया में उजाए है, लेकिन तोहरे दुल्हा का सुख तो है नहीं बदा रहा, इतना जिंदगी उन कर रही, जवन होबे रहा तवन तो हो ही गए। अब कुछ बाराती लोगन के काने में जब ये आवाज गई, कहाँ है हम सब चारों कहती खोजत है, डोलिया में के बतलाता, डोली में के बतियावता। तो सती जी अपन असली रूप छिपाए के एक साधारण औरत के रूप में गईन, बतलात रहीन वो दुल्हन से। तब पहुंचे बारात के लोग, तो कहे वो दूसर में हरारू जंगल में कहां से आई गई, जरूर ये कोई पिशाचनी है, कोई डायन है, आई है दुल्हा के मारे बा। एक काम करा, ये के मार के मुंह आए दे। कुल बाराती लोग जब माता सती के पहुंचन बिना सच्चाई जाने खातिर मारे बदे, तब कवि को लिखना पड़ा आल्हा के लाइन में कहना है, अरे दूर ही से देखत रहले भोला शिव दनिया, ये भैया दूर ही से देखत रहले भोला शिव दनिया, कए डोली पास सती बोली बिल खाय, गए डोली पास अरे सती का है भोले बाबा जनवा बचाई हो लेता, सती का है भोले बाबा जनवा बचाई हो लेता, सती का है भोले बाबा जनवा बचाई हो लेता। शिवजी दुल्हावा के दिहल जिया, शिवजी दुल्हावा के दिहल जिया। भैया हो, माता सती का पुकार सुन के बाबा भोलेनाथ पहुँचे, कहे तू लोग चिंता मत करा, ई दुल्हा के कातिल नहीं है। तनी डोलिया का वो हरवा उठा के देखा, दुल्हवा वही दुल्हिया के पजरवा में बैठा बा। बाबा भोलेनाथ अपने माया शक्ति से दुल्हवा के जीवित कर दिए, और जब जीवित कर दिए तब जाके सती के प्राण बक्सन बाराती के लोग डोला लेकर के कहार लोग चल दिए। और जब चल दिए, डोला पहुंचा राजा के महल में, बड़े धूमधाम के साथ नई बहुरिया का स्वागत होत बा। और रानी साहिबा अपने चांद जैसन बहू के चेहरवा देख के बाबूजी उनकर हृदय गदगद हो गया। अतौले अच्छा भाई जीजा साला हुन, हाँ तो सार अपने जीजा से कुछ न कही, अपने मन के बात तक कैसे कही, तो से कही सूरदास जी भैया हो तो यहर तबले बाबा भोलेनाथ सोचत हन कि सती तू ही रुकी रह, कुछ काम बाकी बा हम पूरा करे आई। और नकली दुल्हा बन के पहुंच गए न, तबले बा नारद जी देखत है न, करत का है आल्हा के दूसरी लाइन में, अरे बीड़ावा बजावत पहुंची गईल नारद गनिया, ये भैया बीड़ावा बजावत पहुंची गईल नारद भैया, बीड़ावा बजावत पहुंची गईल नारद भैया। असली दुल्हवा देखी गयल घबराए, असली दुल्हवा देखी गयल घबराए। अरे सूक्ष्म रूप धारण कई के आवा यही बोतलावा में, से नारद दिहले ढक्कन लगाए, ऊपरा से नारद
सेम वैसे ही देख के कुल मनई सब घबराए गए, नारी मर्द सब जितना ऋषि मुनि महात्मा सब जुटा रहे। और अपने बेटवा के बदे राजा साहब सोचत हैं कि ब्रह्मा का भाभी तो हमारे बेटवा के तकदीर में लिखे रही कि रास्ता में शेर फाड़ के खाए धई, बेटवा तो हर मर जाई 20 बरिस के उम्र में, तो हमार बेटुओ जिंदाबा। दू बेटुआ कैसे हमारे बेटवा के हु बहू ई कैसन। तो भगवान भोलेनाथ कहत है असली दुल्हा हम है, उ सार नकली है। अपन जुगाड़ बैठा चाहत। बराती जब पहुंचे ना अपन डोली रख के, कोई पानी पियत बा, कोई निपटान जात बा, कोई कुछ करत बा, कोई कुछ करत बा, तो ई नकली दुल्हा आय के हमें मार के घसीट के बाहर कई के पुनः डोली में बैठ गए। बड़े असमंजस में लोग फंसे। अतौले नारद जी बीड़ा सितार बजावत की कहे नारायण नारायण नारायण। बाबा भोलेनाथ कहे बंटहु तो के वहीं आवे के रहा। अतनी रतिया बीत जाता सवेरवा आई होता। नारद जी मनवे में सोचत है बाबा भोलेनाथ सुधरवा ना जिंदगी में, चला सती इंतजार करत है, वही तोहर राह जो होत है। वही नारद जी सब लोगों के सामने कहते हैं कि यही छोटा सा बोतल बा, जे असली दुल्हा हो यही बोतल में समाये जाओ, तब ओके दुल्हन मिल जाई, वही असली दुल्हा माना जाई। असली दुल्हा बेचारा सोचत बा कि हमारा ठीक पैर का अंगूठा भी न जाई, इतना छोट बोतल का मुंह बा, हम कैसे समाप। राजा पाठ हाथे से गए, दुल्हन गई, दुल्हन गई, राजा पाठ हाथे से गए, अब का होए। अब भगवान भोलेनाथ तक सोचत हन कि अब यही में समाये जब नारद के चलाकी नहीं समझ पाए, और सूक्ष्म रूप धारण करके छोटा रूप बनाए के वही बोतले में घुस गए। और जब बोतल के अंदर घुस गए तो नारद जी ऊपर से ढक्कन लगाए के बंद कर दी, बंद कर दिहन, बोतल उठा लिहन। बाबा भोलेनाथ का सांस फूलत बा वही बोतल में। कहते नारद जी हमें बहरवा निकाल दा। कहे बहरे ना निकारब, चला अब तू। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि अच्छा कैसे निकरबा। नारद जी कहा वही एक हाथ ऐसे दोनों जांघी के बीच में लगाई ले, पीछे से एक ही कपारे पे धइल, और वह तनी नाच के दिखाई देता तो के निकार दे। लेकिन यहाँ नहीं, चला यहाँ से तो के लेके चलब। तब बाबा भोलेनाथ कहे रुका रुका, नचिया देखा चाहता तो यही देखला, तोरे संगवा संगवा सब लोग देख ली है। तब कवि को संकेत करना पड़ा, जब नाचने लगे बाबा भोलेनाथ वही बोतल के भीतर, तब हुआ क्या। बड़ी का भाव है। अरे नाचत नाचत शिव जी हे धक्का खाई गईले। अरे नाचत नाचत शिव जी तो धक्का खाई गईले, तो तब बोतलवा जमी पे ढलगाई गईले। अब बाबा भोलेनाथ बाबूजी एक हाथ नीचे कई के एक हाथ ऊपर कई के लगे नाचे। और जब नाचे लगे तो कहीं ये तरफ से धक्का देते हैं, कहीं वो तरफ से धक्का देते। और धक्का मारत मारत बोतल तब से फूट, चट से फूट के लगाई गए। और जब बोतल फूट के लगाई गए बाबूजी, तो बाबा भोलेनाथ गप से वही बोतल में से बहरे आए के तो अपने असली रूप में आकर के सभी नगर निवासियों को, राजा साहब को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए कि जा तोहर बेटवा का 100 बरिस उम्र हुए, अजर अमर रहे ये दुनिया में, तोहर नाम रोशन करें, अब खुशी रहे दोनों प्राणी, परिवार तोहर खुशहाल रहे। आशीर्वाद दे करके चल दिए। तो भगवान की महिमा है बाबूजी, कब अन्हियार हो जा कब ओजरार हो जा एकर कोनो गारंटी। तोहर बुरा समय खत्म होएगा, सही समय आएगा तो तोहरे जीवन में तरक्की ही तरक्की बा। और जबले समय का रेखा उल्टा चलत बा तबले मेहनत तो इंसान के करे ही के पड़ी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये रंग भूमि है, ये रंग भूमि है, ये श्रम की भूमि है। रेखा मालिक ने खींचा है पर रंग हमें ही भरना है।
आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम ही शोभनाथ जी स्वर्ग बसैया, कविवर विजय बुल्लार यादव का रक्षक शारद मैया, अरे राम गोसैया गाड़ा शेर का करी, अनंदनी खेमराज के सदगुरु कर सहैया, गोसैया गाड़ा शेर का करी। जय हो मालिक जय हो।